और मध्य प्रदेश पवेलियन, जहां पर आपको दिखेगी इन दोनों प्रदेशों की अनूठी कला, यहाँ की माटी की महक। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश पवेलियन, यानी कि इस पवेलियन में आपको दिखेगी मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। जैसा कि शुरुआत में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहली लाइन लिखी है, इतिहास लिखे जाने से पहले ही मध्य प्रदेश की धरती पर कला का सृजन होने लगा था। यानी कि 5000 साल हो चुके हैं जब कला का सृजन मध्य प्रदेश में हुआ, और इसी कला को हम आप तक पहुँचाते हैं माटी की महक में। इस कला से हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये कला अपने आप में बेहद खास है। तो चलिए चलते हैं हम इस वक्त मध्य प्रदेश पवेलियन की तरफ, जहां पर मौजूद हैं बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं यहाँ की कला के बारे में जानने के लिए कि आखिर मध्य प्रदेश की कला में ऐसा क्या खास है, आखिर मध्य प्रदेश की संस्कृति इतनी ज्यादा प्यारी क्यों है। तो चलिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश पवेलियन की तरफ, और अंदर जब पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएंगे हैंडीक्राफ्ट के तमाम सामान, यानी कि जिन्हें मध्य प्रदेश में खुद अपने हाथों से बनाया जाता है, और कैसे वो बनता है, कितना ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी पहुंच है, और कितना ज्यादा मध्य प्रदेश के लोग इसे पसंद करते हैं। दिल्ली की यहाँ पर दिल्ली में जितने लोग मौजूद हैं वो इस कला को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे हम चलते हैं मध्य प्रदेश पवेलियन की तरफ। मध्य प्रदेश वैसे आदिवासी बहुल्य इलाका कहा जाता है, यानी कि आदिवासी वहां पर बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विकास की बयार में भी आदिवासी अपने लिए उनके जीवन का आधार क्या होगा, उनकी आय का साधन क्या होगा, वो भी वो ढूंढ लेते हैं, और उसमें छिपी होती है मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां मौजूद हैं, और इनमें इतना बारीक काम दिखाई पड़ता है कि जो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा उभार कर दिखाता है। स्टॉल पर हमारे साथ संतोष जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। संतोष जी हमें बेहतर बता पाएंगे कि इसे हम क्या कहते हैं और ये कैसे बनता है। संतोष जी, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी, आपने बताया कि इसे हम गोंड कलाकृति कहते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड कलाकृति काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि डिटेल में थोड़ा सा विस्तार से आप हमें इसके बारे में बताएं। बहुत बारीक का काम है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंगों का इस्तेमाल इसमें इतना ज्यादा किया गया है, यानी कि जो मध्य प्रदेश की संस्कृति और कला है वो एकदम रंग भरी नजर आती है। जी हाँ मैडम, इसमें क्या है, हम लोग पहले नेचुरल कलर यूज करते थे। गांव की जो मिट्टी का दीवार होता है उसमें हम लोग नेचुरल कलर उससे बनाते हैं। अब ये कैनवास और पेपर में मतलब संभव नहीं है, इसलिए हम लोग ये फैब्रिक कलर यूज कर रहे हैं। नहीं, हमारा ओरिजिनल कलर नेचुरल कलर है। अच्छा। सेम का पत्ता, पीली मिट्टी, गेरू मिट्टी, छुई मिट्टी, गोबर, ये हमारा ओरिजिनल कलर है। काली मिट्टी जो है, हम दीवारों पे अपने कोई दिवाली आया या कोई त्योहार आया तो अपने घर के उसमें बनाते हैं। लेकिन इसमें अच्छा एक चीज हम और देख रहे हैं कि एक तो रंगों का, चलिए जाहिर बात है बदलते समय के साथ कुछ रंगों का जो इस्तेमाल है वो जरूर बदला है, लेकिन अगर हम बात करें, आप दिल्ली में मौजूद है, देश की राजधानी है दिल्ली, मध्य प्रदेश में ये कला काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दिल्ली में आप आए हैं तो इस कला को और ज्यादा एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है, लोग इसे कितना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों के घरों में ये किस तरह से इस्तेमाल होती हुई दिखती है? मैडम, इसके बारे में जो जानकार है, जो पढ़े हैं इसके बारे में जानकार, वो तो आके बिना बोले मतलब वो लेके जाते हैं, और जो नहीं जानते वो उनको थोड़ा समझना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तो मार्केटिंग हमारे पेंटिंग का दिल्ली में ही है। दिल्ली में भी है। जैसे अभी मैंने एक प्रेस क्लब है जो अपना कृषि भवन में, वहाँ वॉल पे किया हूँ मैं। अभी वॉल पे पूरा काम हुआ है। आप चाहें तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं प्रेस में भी कि हमारा काम क्या कैसा है। तो वही है बस। यहाँ पे जो जानते हैं वो एकदम से थोक में भी लेते हैं और आके हमको। अच्छा, जैसे दिल्ली में आप कह रहे हैं कि इसे एक अच्छी पहचान मिली है, लेकिन प्रदेश में इसे इतनी अच्छी पहचान मिलती है, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिलता है? वहाँ की जो गोंड जनजाति है उसके लिए ये कलाकृति कितना मायने रखती है? बहुत ज़्यादा है मैडम। सब तरफ से हमको सपोर्ट मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से गए तो हमको आने जाने प्लस रहने का ये सब चीज़ का वो देता है। टीएडीए जो होता है वो देते हैं। उसके बाद कोई टैक्स हमको नहीं लेते। अच्छा। हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, हमको फ्री स्टॉल मिलता है, आने जाने का रहने का सब मिलता है। और कई जगह ऐसे हैं जो हम पर्सनल लेते हैं तो हमको खुद बुक करना पड़ता है। लेकिन अच्छा, अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं, इसकी कीमत की बात करूं, अगर आपने इस पे ये प्रिंट किया है तो इसकी कीमत कितनी होगी? और अगर आप घरों में दीवारों में कोई इसे सजाना चाहता है, बहुत खूबसूरत लग रही है, इससे घर की शान जो है
वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो उसकी लगभग कॉस्ट कितनी पड़ती है, इसकी कॉस्ट कितनी है? उसमें मैडम घर के जो वॉल पे कराएंगे तो हम स्क्वायर फीट के हिसाब से करते हैं। अच्छा। उसमें 400 रुपये का स्क्वायर फीट करते हैं। और ये जो बनाए हैं हम, ये साइज में रहता है, 2x3, 2.5x3, 4x6 साइज के ऊपर ये रेट रखते हैं। इसका हमने अभी 3000 रुपये रेट रखा है। ठीक है, यानी कि बेहद ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। और दिखाना चाहूंगी अलग अलग यहाँ पर कलाकृतियां बनी हुई हैं जो अपने आप में बेहद ही खास है। एक अलग सा चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें देखिए एक पेड़ को अलग तरह से दिखाया गया है, यानी कि रंग बिरंगी पत्तियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, किसने बनाई है सबसे खास, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है जिनकी तरफ से ये कलाकृति बनाई गई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें एक चेहरे को भी दिखाया गया है, चेहरे के साथ साथ आसपास ये हरी भरी पत्तियां, रंग दिखाया गया है। किसने बनाया है वो भी दिखाया गया है। इस कलाकृति को हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग चेहरे बने हुए हैं, यानी कि जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो भी दिख रहा है। लोग यहाँ पर क्या कुछ करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में वो भी दिख रहा है। इसके अलावा रंगों का इस्तेमाल, वैरायटीज आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वैरायटीज हैं। यानी कि कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो संस्कृति है मध्य प्रदेश की, उसे आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के कलाकारों का योगदान कितना ज्यादा अहम है। दिल्ली तक पहुँचे हैं, दिल्ली के लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में इस कला को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर प्लेटफॉर्म मिल पाए तो ये कला शायद आसमान छू लेगी। लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा जरूरत है कि सरकार भी आगे आए, प्रशासन भी आगे आए और कलाकारों का भी साथ दे। चलिए और भी जगह हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है आज यहाँ पर मध्य प्रदेश पवेलियन में, किस तरह की कला है और किस तरह की संस्कृति है। तो मध्य प्रदेश पवेलियन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर बात है कि जब भगवान के अलग अलग स्वरूप देखने को मिले और वो भी इन्हीं हाथों से बनाए हुए, तो शायद इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हम एक स्टॉल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के भगवान शिव यहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, यहाँ पर इनका पूरा परिवार मौजूद है। शिवलिंग हम देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग भगवान यहाँ पर मौजूद है। गणेश जी हैं, यशोदा मैया कान्हा को खिलाते हुए, यानी कि हर तरह के भगवान के रूप। भगवान बौद्ध भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इन रचनाओं में ये है कि इन्हें अपने हाथों से बनाया गया है। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ अवनीत जी मौजूद हैं। अवनीत जी, वाकई में बेहद ही खूबसूरत ये सब कलाकृतियां हैं, ये सब जो चीजें तैयार की गई है, सब हैंडमेड है पूरी तरह? हैंडमेड है और ये टीकमगढ़ की हैं। वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो इसको बनाते हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इसमें काफ़ी ज़्यादा सफाई करी है। शुरू में ये बहुत रफ आता था। जैसे इसे देखिए आप, इसमें ये दुर्गा जी का शंख बनाया गया है। इसमें माँ दुर्गा भी बनाई गई हैं, इधर लक्ष्मी सरस्वती जी माँ है और इधर लक्ष्मी गणेश पूरों को दिखाया गया और बहुत खूबसूरती से इनको दिखाया गया है। और ऐसे ही ये विष्णु जी का विराट रूप है शंख में। और ये म्यूजिशियन वाकई में इतना ज्यादा खूबसूरत है, इसे घर आखिर कौन नहीं ले जाना चाहेगा। आप एक शंख में देख सकते हैं सारे भगवान के दर्शन आपको इस महज एक शंख में हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इनकी कॉस्ट की बात करूं तो काफी ज्यादा महंगे हैं घर ले जाने? महंगे नहीं है। जैसे ये 4200 का है और यहाँ पर हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं हम, जो भी इनके ऊपर MRP लिखा हुआ है। ये वाला है, जैसे ये 3800 का एक पीस है और इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट है, तो ये काफी सस्ते पड़ते हैं और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एक तो भगवान का स्वरूप और उस पर भी आपको हाथ से बनी हुई कलाकृतियों पर डिस्काउंट मिल रहा है और बेहद ही खूबसूरत है। तो आखिर इसे घर कौन नहीं ले जाना चाहेगा। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की ये चीजें बनी हुई हैं, यानी कि वहाँ के जो ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग अपने हाथों से इन्हें बनाते हैं ताकि ये सब चीजें आपके घर की शोभा बढ़ा सके। चलिए चलते हैं एक और स्टॉल पर जहाँ पर देखते हैं कुछ और कला और संस्कृति के रंग। ये एक वाइड वैरायटी आप देखिए, कुर्तों की ये वाइड वैरायटी जिसमें काफी सारे कलर्स हैं, यानी कि हर वो कलर जो अलग अलग ओकेजन के हिसाब से आप पहन सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोबर कलर से लेके वाइब्रेंट कलर्स तक हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस फैशन के दौर में मेल्स के लिए भी, यानी कि पुरुषों के लिए भी बहुत सारी वैरायटी है। सबसे खास बात यह है, मध्य प्रदेश पवेलियन में जब हम पहुंचे हैं
ये कुर्ते हाथ से तैयार किए गए हैं, यानी कि ये हैंडीक्राफ्ट में शामिल होते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी भी दे पाएंगे, बता पाएंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो कुर्ते हैं वाकई में काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर इन्हें पहना जाए तो एक काफी अच्छा ये लुक देंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी सबसे खास अहमियत की बात करूं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, तो क्या इनकी खास अहमियत है, कहाँ ये बनते हैं और आज दिल्ली के मार्केट में कैसे पहुंचे हैं? ये ग्वालियर से बनते हैं मैडम, ग्वालियर से भोपाल से बन के आते हैं ये। और ये हैंडलूम कॉटन होता है, इसमें सिल्क में भी हमारे पास है और बाग प्रिंट में भी है। ये देखिए, इसे बाग प्रिंट कहते हैं। अच्छा, बाग प्रिंट की क्या खासियत होती है? बाग प्रिंट होता है वेजिटेबल डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग। अच्छा, ये सब पहले ब्लॉक होता है, फिर ब्लॉक होते हैं इनके, वेजिटेबल डाई होती है। तो ये मध्य प्रदेश से ही बन जाता है। एक बागधार कोई जगह का नाम है, तो वहाँ से बनते हैं। अच्छा, यानी कि जगह के नाम के बाद उसी को नाम दिया गया और उसके बाद इन्हें प्रिंट किया जाता है कुर्तों के ऊपर, जो अपने आप में बेहद खास है। पुरुषों की बात तो हो गई है, लेकिन जब हम फैशन की बात करें और जब हम ट्रेंड्स की बात करें तो फिर महिलाएं उसमें कैसे पीछे रह सकती हैं? महिलाओं को भी जाहिर बात है हमेशा सुंदर दिखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कुर्ते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग प्रिंट्स हैं यहाँ पर, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक लेडी जो बताएंगी हमें इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। मैडम, इसकी खास अहमियत क्या है? ये जो प्रिंट्स हम देख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? एक तो प्योर वेजिटेबल डाई प्रिंट है और इसे बाग प्रिंट है, प्योर कॉटन होता है। पहले इसे वॉश किया जाता है, उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। वॉश के बाद ये फेड नहीं होता है, ऐसे ही रहते हैं। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग कला और संस्कृति से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कुछ ऐसी कला और संस्कृति भी हम आपको दिखाएंगे और भी ज्यादा हम स्टॉल्स पर जाएंगे और वहाँ की खासियत आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना, अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ट्रेड फेयर में और मध्य प्रदेश पवेलियन में, जहाँ पर मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं किसी और स्टॉल की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या है खास। तो मध्य प्रदेश पवेलियन में रंग बहुत सारे हैं और आप देख सकते हैं मेरे आसपास लोग बहुत सारे हैं जो इस मध्य प्रदेश पवेलियन में मौजूद हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर साजो श्रृंगार का सामान भी मिल रहा है। हमने कुर्तों की बात की, हमने साड़ियों की भी बात की, हमने तमाम ऐसे अलग अलग रंग आपको दिखाए, लेकिन कहते हैं कि एक औरत के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होते हैं गहने, और जो एक औरत की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे से गहने दिख रहे हैं और मेरा भी मन करा है कि मैं इस स्टॉल में आऊँ और आप तक वो सारी एक एक चीज मैं पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो मैं, दानिश जी मेरे साथ मौजूद है इस स्टॉल पर। दानिश जी, इस पूरी स्टॉल की बात करूं, जाहिर बात है मध्य प्रदेश पवेलियन में है तो मध्य प्रदेश की खासियत है, लेकिन सबसे एक्सक्लूसिव ऐसी कौन सी ज्वेलरी है जो आप चाहेंगे कि लोग देखें और मध्य प्रदेश की वो एक कला और संस्कृति के तौर पर हो? आप पेंडेंट सेट देख सकते हैं, काफ़ी बेटर है, मीने का वर्क है, अलाय मेटल पे पूरा वर्क किया गया है, विद जेन्युइन स्टोन्स पे है और कॉस्टिंग है चीपेस्ट वन है। एज सिमिलर जो है देखेंगे आप, ये गोल्ड में आता है। अच्छा। पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं, इसमें थेवा ज्वेलरी कहलाती है, हमारी वहाँ की फेमस है काफ़ी। और इसके अलावा
बैंगल्स में आते हैं तो बैंगल्स में हमारा चीपेस्ट वन है। एज कंपैरिजन आप अदर स्टेट से करते हैं तो कॉस्टिंग नियर अबाउट 400-500 नियर कॉस्टिंग आती है इसकी, लेकिन ये हमने चीपेस्ट में 50 रुपीज़ में पर सेट दिया है ये। 50 रुपीज पर सेट, वाकई में बेहद ही खूबसूरत लाख वर्क है एंड नीचे मेटल है इसका। बिल्कुल, यानी कि आप ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक आपको पड़ेगा, बहुत महंगा नहीं है। और अगर इन्हें हाथों की शोभा बनाने की कोशिश की जाए तो वाकई में जो हाथ है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर में भी है। गोल्डन कलर किसे पसंद नहीं होता है, गोल्डन कलर में यहाँ पर बहुत कुछ है। इसके अलावा दानिश जी मैं चाहूंगी आप इसे होल्ड करें और बाकी सारी चीजें भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत यहाँ पर आपको ईयर पीस दिख रहे हैं, यानी कि ईयर रिंग्स आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सिल्वर के साथ रेड स्टोन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसकी भी कुछ खासियत है दानिश? ये खासियत इसका जो स्टोन वर्क किया गया है ये एज लुक डायमंड दी गई है इसको स्पेशली, और हैंड वर्क है कंप्लीट, ये मशीन वर्क कोई नहीं है। यानी कि डायमंड का लुक, यानी कि आपको चमकते हीरे का लुक यहाँ पर मिल रहा है जिसे आप पहन सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो काफी महंगा है, 1000 रुपीज़ का सेट है ये, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप एज कंपैरिजन अदर स्टेट से या अदर कंट्रीज से करते हैं नियर अबाउट 5000 का और जगह सेल आउट होता है। यहाँ पर ये बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी है। इसके अलावा कलर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन है, रेड है, फिर उसके बाद आपके पास ग्रीन, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है जो इस वक्त फैशन में सबसे ज्यादा इन है। यानी कि कला और संस्कृति कुछ मॉडर्न अंदाज में, ज्वेलरी के अंदाज में आप सबके सामने। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अगर जर्सी हो तो फिर क्या बात है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कलर्स में वैरायटीज हैं और ये जर्सी जिन्हें पहना जा सकता है सर्दी के वक्त में जो आपकी ठंड को काफी ज्यादा रोकेगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कलर जो हैं वो ऐसे हैं जो आपके हर तरह के स्टाइल पे मैच करेंगे। ब्लैक कलर आपके पास है, ब्राउन कलर है, आपके पास क्रीमिश कलर है। ये कलर्स वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से ये मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को दर्शा रहे हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें खुद हाथ से तैयार किया गया है। काफी सॉफ्ट मटेरियल है ये, यानी कि पहनने में बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज और डिजाइन देने की कोशिश भी की गई है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो ओल्ड एज ग्रुप है या फिर अगर यूथ है, सबको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। यूथ भी यहाँ पर है, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टॉल पर। आपका नाम पहले मुझे बता दीजिए। एसकेली। चलिए यहाँ पर इनसे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। खासियत क्या है इन जर्सी के? ये गला में हैंडलूम से बनी हुई है और देख पहनने में अच्छी होती है। ये काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है। सॉफ्ट होता है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल काफी सॉफ्ट, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे काफी सॉफ्ट मटेरियल है ये। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश के हम किसी खास इलाके की बात करें जहाँ पर इन्हें तैयार किया जाता है? ये ग्वालियर है। ग्वालियर से आए हैं, तो ये सारा सामान आपका ग्वालियर से आया हुआ है। यानी कि ग्वालियर की जो कल्चर है उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टॉल के जरिए और लोगों की सर्दी भी भगाने का काम किया जा रहा है। यानी कि दो काम एक बार में हो रहे हैं। अच्छा, अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो इनकी कॉस्ट लगभग कितनी होगी? ये हम बेचते हैं 700 की, 1000 की होती है, 20% डिस्काउंट देते हैं। बिल्कुल, यानी कि वैसे इनकी कॉस्ट 1000 रुपए, लेकिन आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है सर्दी के इस मौसम में जब आप काफी वैरायटीज पहन सकते हैं। तो यानी कि आपको लगभग 700 के आसपास पड़ेगा। काफी ज्यादा ये महंगा भी नहीं है, आपकी जेब से आपको बहुत ज्यादा पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैरायटीज काफी सारी हैं। मध्य प्रदेश पवेलियन में हम मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये जैकेट्स यहाँ पर आई हैं आपके लिए, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। यानी कि वहाँ की कला और संस्कृति की एक और झलक। अभी हम चलेंगे किसी और स्टॉल पर और वहाँ पर दिखाएंगे क्या कुछ खास है जो दिखा रहा है मध्य प्रदेश की माटी की महक को महसूस करवा रहा है। मध्य प्रदेश की अपनी अलग अलग बहुत सारी पहचान है, और अगर हम साड़ियों की बात करें, मध्य प्रदेश में खुद उनके हाथों से बनाई हुई, वहाँ के लोगों के हाथों से बनाई हुई बहुत सारी साड़ियों की वैरायटीज भी हैं जो एक औरत को और ज्यादा खूबसूरत दिखा सकती हैं। कहते हैं कि एक औरत के लिए सबसे जो बेहतर परिधान होता है वो साड़ी होता है। ज्वेलरी की हमने बात कर ली, लेकिन साड़ी को भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत सारी वैरायटीज हैं साड़ी की, आप देख सकते हैं। अलग अलग एक तो कलर्स हैं यहाँ पर, और जो मटेरियल है उसमें भी काफी सारी वैरायटी है। लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश की
एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के तौर पर इस वक्त ट्रेड फेयर में है। स्वीटी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। स्वीटी जी, अगर इन साड़ियों की बात करूं, सबसे पहले तो मैं इस पिंक कलर पे जाऊंगी जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस साड़ी की खासियत क्या है, किस चीज की साड़ी बनी हुई है? मैम ये चंदेरी सिल्क की साड़ी बनी होती है। जो चंदेरी वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे ये बनाई जाती है, छोटे छोटे घरों में बनाई जाती है। इसकी खासियत ये है कि कई लोग काफी फेस्टिवल चढ़क पड़क के कपड़े नहीं पसंद करते, उनको ये चंदेरी बहुत पसंद आती है। वेडिंग पर्पज पे यूज होती है। लोग इसमें ये सारा जरी का काम होता है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, इसमें जरी का काम होता है। ये वेडिंग में या शादी वगैरह में कोई भी फंक्शंस वगैरह में पहनी जाती है। इसमें 1000 रुपए से साड़ी लेके 10-10 हजार में 20-20 हजार की भी साड़ियाँ आती हैं। बिल्कुल, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई, छोटे छोटे घरों में ये साड़ियाँ बनती हैं, लेकिन उन छोटे छोटे घरों से ये साड़ियाँ निकलकर आज एक बड़े से ट्रेड फेयर में है, जहाँ पर दुनिया भर के लोग इसे देख रहे हैं। एक और वैरायटी मैं यहाँ पर एक साड़ी की देख रही हूँ, ये काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी है, काफी सोबर साड़ी है। इसकी क्या खासियत है? मैम ये टसर बाग प्रिंट की साड़ी है। ये वहाँ पे एक बाग है, उसको एक जगह है, वहाँ पे ये बनाई जाती है। ये सारे ब्लॉक्स होते हैं, वेजिटेबल डाइस यूज होती है इन सब में। और इसकी खासियत ये है कि आप इसको आराम से कभी भी पहन सकते हैं। इवन हमारे यहाँ पे बड़े VIPs जो होते हैं वो सब इसे पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल साड़ी है जिसको आपको मार्केट में ये फैब्रिक नहीं मिलेगा, ये डिजाइन नहीं मिलेगा। इसको ट्रेडिशनल के उसमें आप आराम से पहन सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं इनकी कॉस्ट की बात करूं तो क्या किसी की जेब पर ये काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है या फिर काफी इकोनॉमिक कॉस्ट है? नहीं, नॉर्मल कॉस्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे 4-5 हजार से साड़ी स्टार्ट होती ही है। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अलग अलग ट्रेडिशंस पर आप इसे पहन सकते हैं। और मैं चाहूंगी इसका एक ट्रायल मैं जरूर लूं, तो मेरे लिए आप ये माइक पकड़ लीजिए। देख सकते हैं आप, इसमें सबसे खास बात तो ये वर्क है, यानी कि सारा हैंड वर्क होता है, ये जरी का वर्क किया जाता है। बिल्कुल, ये सारा हैंड वर्क है। इसका पल्ला बेहद ही खूबसूरत आएगा। आप ये देखिए, ये ब्लाउज पीस यहाँ पर नजर आ रहा है और इसके बाद ये आपकी पूरी साड़ी है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसे ऐसे डालूं तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो ये और ज्यादा अच्छी लगेगी। काफी इकोनॉमिक कॉस्ट है और सबसे अच्छी बात ये है कि मध्य प्रदेश की कला और वहाँ की संस्कृति को ये अपने आप में समेटे हुए है और यहाँ पर मौजूद है आप लोगों के लिए। और मध्य प्रदेश की अलग अलग कला हम आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं एक और स्टॉल की तरफ, वहाँ देखते हैं आपके लिए क्या है खास। वाकई में मध्य प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की कला अपने आप में बेहद खास है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश पवेलियन के इंचार्ज PK शर्मा जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश पवेलियन का कंसेप्ट क्या है और कला और संस्कृति को यहाँ से वो आगे कैसे बढ़ते हुए देखते हैं। PK शर्मा जी, स्वागत है आपका माटी की महक के हमारी खास वेरी मच। लेकिन सबसे पहली बात, बेहद खूबसूरत मध्य प्रदेश पवेलियन दिख रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है आखिर? बेसिकली ये प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित होता है और ITPO ये डिसाइड करता है सभी पेविलियंस के लिए कि उनकी थीम क्या होनी चाहिए। तो वर्ष 2013 के लिए ये थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ, मानी प्रदेश के विकास के लिए, सामूहिक समग्र विकास के लिए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, हॉर्टिकल्चर हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं का ग्रोथ हो, तो ये सारी योजनाओं को ला करके अल्टीमेट अंत्योदय के कंसेप्ट को लाते हुए पूरे प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी, गरीब व्यक्ति को भी रोजगार मिले और उसको भी दी जाने वाली सुविधा या बनने वाली योजनाओं का लाभ मिले, इसको ध्यान में रख करके ये कंसेप्ट हमने यहाँ डेवलप किया है। तो आज हम पहुंचे MP पवेलियन, जहां पर हमने मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की एक अनूठी छाप देखी। कोशिश है इस कला और संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आज जितनी भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से कला और संस्कृति अलग अलग प्रदेशों की आगे बढ़ रही है, लेकिन आज की माटी की महक की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनूपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। प्रिय बहनों और भाइयों, 10 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 8 साल से मैं आपका मुख्यमंत्री हूं। मैंने मुख्यमंत्री बन के शासक के रूप में सरकार नहीं चलाई, मैंने आपका सेवक बन के सरकार चलाने की कोशिश की है। पूरे मध्य प्रदेश को एक अपना परिवार माना, आपके सुख को अपना सुख माना, आपके दुख को अपना दुख माना। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हो गया है और तेजी से बढ़ते हुए विकासशील राज्यों की पात में शुमार हुआ है। लेकिन मेरा एक सपना है, मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की पंक्ति में ले जाके खड़ा करना है। और इसके लिए एक बार फिर शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। रात एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून और एक ही जज्बा कि मैं अपने प्रदेश के लिए और कैसे बेहतर करूं, मैं अपनी जनता के लिए फिर कैसे और बेहतर करूं। अरे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गरीबी मिटे, आम जनता आराम की और चैन की सांस ले। 5 साल में मध्य प्रदेश को बदलने की कोशिश की है। 5 साल के लिए फिर सरकार चाहिए, चाहिए कि नहीं बताओ। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। भाया, हे भाया, एक मिनट, ये दूध बेचोगे? अरे यार, दूध। भाया, ओ भाया, भाया ये दूध बेचाना। तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। छत्तीसगढ़ में गूंजेगी जनता की हुंकार। कौन जीतेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार, देखिए सिंहासन 36 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013 की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। धारदार, तेज रफ्तार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जुझारू रिपोर्टर्स के साथ देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ
प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। झाबुआ में सोनिया गांधी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा केंद्र के पैसों का राज्य सरकार ने सही इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए काम किया। इसके बावजूद एमपी में बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इन दिनों मिशन मध्य प्रदेश पर हैं। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में मोदी ने रैली को संबोधित किया। हमेशा की तरह उनके निशाने पर कांग्रेस रही। शिवराज सिंह के लिए मोदी ने कहा, इस बार एमपी में बीजेपी की आंधी चल रही है। नरेंद्र मोदी जब से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बने हैं, सबके निशाने पर आ गए हैं। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी पर शाराना अंदाज में हमला किया।